वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, वो हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसमें हम लोग को दो पार्ट्स हैं, दो टॉपिक्स कवर करने हैं। उसमें का फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास एक थियरम है जिसका नाम है डी मूवर्स थियरम। क्या है? डी मूवर। तो डी मूवर्स थियरम, ठीक है। अच्छा, इसको डीएमटी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म, राइट, डी मूवर्स थियरम। ये क्या है, इनको क्यों नाम दिया डी मूवर्स थियरम? तो ये जो एक साइंटिस्ट थे ना, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थियरम इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए उसका नाम दिया है डी मूवर्स थियरम। अच्छा, वो क्या है, ठीक है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, मैं आप लोगों को बता। इसमें क्या है ना, ड्यूम्यूस ने क्या बोला हम लोगों की, अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उनका एडिशन क्या होगा, राइट? जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। जैसे अगर मैंने बोला मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू, लेट से बोला r1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं मैं, ई रेस टू आई थीटा वन, ठीक है ना। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको मैंने ऐसे बोल दिया। अच्छा, अगर मेरे पास और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है z2 r2 ई रेस टू आई थीटा टू, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि इनके जो मॉड्यूला है ना, मॉड्यूलस जो है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट, r1 इंटू r2, एंड इनके जो आर्ग्यूमेंट्स है, ये थीटा वन थीटा टू, इनका एडिशन होता है। उनका क्या होता है? एडिशन होता है। आप बोलोगे ये कैसे आया, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ये z1 इंटू z2 किया हम लोगों ने। z1 क्या है? r1 ई रेस टू आई थीटा वन प्लस r2 ई रेस टू आई थीटा टू। वेरी गुड। देखो, अच्छा मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, एडिशन नहीं। ओके, तो देखो ये r1 r2 मल्टीप्लाई कर दिया तो साथ में लिख दिया r1 r2 है इसके लिए। अच्छा, ये ई रेस टू आई थीटा वन इंटू ई रेस टू आई थीटा टू है, बराबर है। देखो, बेस से में तो पावर का एडिशन होता है, हम लोग को पता है, r1 इंटू आर टू ई रेस टू आई थीटा वन प्लस आई थीटा टू। लेकिन आई दोनों में कॉमन है तो हम लोग साइड में निकाल लेंगे उसको। आई यहाँ पे क्या बचा, थीटा वन प्लस थीटा टू, आ गया ये, बराबर है। समझ में आई ये बात? अच्छा, इसी को अगर पोलर फॉर्म में लिखा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता, अगर पोलर फॉर्म में हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, ये एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा क्या होता, तो r2 cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। अगर इन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, इन दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, तो मुझे क्या आने वाला पता है, r1 इंटू आर टू, यहां पे मिलेगा cos ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा। आप बोलोगे ये कैसा आया, तो हम करेंगे इसको प्रूफ। ओके, लेट्स सी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव करना है इसको। इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला पता है क्या? कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अगर आता होगा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। अच्छा, z1 इंटू z2 करना है, z1 इंटू z2। z1 क्या है? r1 कॉस थीटा वन। ये मुझे एक्सप्लेन करने का रीजन, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ कि डी मूवर्स कैसे यूज करना है। इसके लिए थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू है, तो इंटू बोलो यहाँ पे, तो आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। चलो, तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये r1 r2 इसको साइड में निकाल लो पहले, अभी इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या होगा, cos थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू। ओके,
प्लस कॉस थीटा 1 इंटू आई साइन थीटा 2, तो ये मुझे मिलेगा आई कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, राइट, प्लस ये हो गया अभी आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, है ना, ए प्लस बी, और ये दूसरा वाला हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसा, तो ये हो जाएगा आई, इसको हम लोग लिखते हैं आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 बराबर है, प्लस आई आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और ये मेरे पास होगा आई साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ओके, चलो, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, R1 R2। अभी देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 ऐसे ही रहेंगे, कॉस थीटा 2, देखो ये आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे मुझे मिला माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये कौन सा फॉर्मूला आपको याद है क्या, इसको अगर हम लोग अलग से देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये साइन थीटा 2 है, इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा 2। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला है अगर ठीक से देखोगे, और दूसरा क्या मिलेगा हम लोगों को, दूसरा हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे, ये आई कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ब्रैकेट में मिलेगा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। ओके, तो ये दोनों अगर फॉर्मूला आपको याद है, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या था पता है क्या, तो हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट, प्लस, और ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा। समझ में आया ये कहाँ से आया, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। ओके, तो इसके ये आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और टॉपिक देखते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हैं कि अगर मैंने इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर है। ओके, लेट्स से किसी ने मुझे बोला कि मेरे पास एक z है जो है मेरा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। अच्छा, आप अभी तक बोल रहे कि ये थियरम है, लेकिन थियरम में ऐसा क्या, हम लोगों ने तो खुद मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, तो उसमें थियरम जैसा क्या है, तो मैं बताता हूँ कैसे थियरम जैसा। देखो ये है, अगर मुझे जेड स्क्वायर चाहिए, जेड स्क्वायर मतलब क्या होता है, जेड इंटू जेड विच इज इक्वल टू, तो मुझे क्या मिलेगा पता है, तो ये आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। इसको मैं जब ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये मल्टीप्लाई भी वापस नहीं करेंगे, ये ऐसे किया था वैसे ही मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर क्या आता है पता है, तो ऐसे आएगा, जेड स्क्वायर मुझे मिलेगा हमेशा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस ऑफ, हम लोग ने क्या किया था, दोनों आर्ग्यूमेंट ऐड हो गए, तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा, ये आएगा। समझ में आया, ये है डी मूवर्स थ्योरम। आगे और देखो, अगर मैंने अभी बोला जेड क्यूब, पहले जेड था फिर जेड स्क्वायर फाइंड आउट किया, तो क्या हो गया, जेड स्क्वायर, तो आर का भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 थीटा हो गया। अगर यहाँ पे मैंने क्यूब लिया तो आर का भी क्यूब होगा, और ये क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 3 थीटा। समझ में आई बात, क्या हो रहा है अभी। ओके, अगर मैंने बोला कि z⁴ चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा, सोचो दिमाग में बोलते जाओ भी, बराबर है कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 4 थीटा, राइट। इसको जनरलाइज किया डी मूवर्स ने, क्या बोला उन्होंने जनरलाइज करके, कि उन्होंने बोला, डी मूवर्स थ्योरम क्या है, उन्होंने बोला अगर मुझे z⁴n चाहिए, क्या चाहिए, z अगर ये है z⁴n चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ऐसे आता है r⁴n कॉस ऑफ n थीटा, है ना, ये जो n था n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा। ये जनरलाइज फॉर्मूला दिया हम लोग को डी मूवर्स ने, इसलिए ये फॉर्मूला के हम लोग क्या बोलते हैं,
डी मूवर्स थियरम ऐसे बोलते हैं। समझ में आई बात? ये हम लोग को ध्यान रखना है, ये हम लोग को बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला किसी ने भी, अभी देखो किसी ने मुझे बोला कि लेट्स से cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 7 फाइंड आउट करने के लिए बोला, कैसे करोगे? अच्छा ये ब्रैकेट को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, इतना टाइम नहीं है, इतना ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम लोग को बहुत टाइम चला जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन ये भाई साहब ने हम लोग को एक थियरम दिया था, क्या बोला? डी मूवर्स ने क्या बोला कि जब हम लोग को रेस टू पावर 7 निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम लोग क्या करते? तो हम लोग सीधा बोलेंगे कॉस ऑफ 7 थीटा, है ना। हमेशा ये ब्रैकेट डालने की आदत रखो, एंगल के लिए बहुत अच्छी रहती है आदत, मिस्टेक्स कम होते। प्लस आई साइन ऑफ 7 थीटा, समझा? बहुत इजी सिंपल है। किसी ने मुझे बोला कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 2 थीटा है बराबर है इसका रेस टू 5 बोलो, तो क्या करेंगे हम लोग? सीधा कॉस ऑफ, ये भाई साहब के हेल्प से हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 2 10 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 10 थीटा, ये आएगा मेरा आंसर, समझा? तो डी मूवर्स थ्योरम बहुत ही इजी है। हम लोग को थोड़े से क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि स्क्वायर फाइंड आउट करो, 7th पावर करो, 5th पावर, 3rd पावर, कुछ भी पावर बोलने दो, 100 पावर बोलने दो, मुझे कुछ लेना देना है। 100 पावर मतलब किसी ने बोला कि ये कॉस ऑफ एक्स है, थीटा के जगह पे एक्स यूज किया किसी ने, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ऑफ एक्स है और बोला ये 999 है, तो क्या करेंगे? अरे हम लोग को तो इन्होंने बोला है ना कि बहुत ही इजी सा है, तो ये क्या करेंगे? कॉस ऑफ 999x प्लस आई साइन ऑफ 999x, समझ में आया? तो ये नंबर कोई भी होने दो, कोई भी, मतलब ये नंबर होना चाहिए इंटीजर। तो हमारा जो n है ना, ये बिलोंग्स टू होना चाहिए इंटीजर, ठीक है। ये था हमारा डी मूवर्स थियरम, राइट? ओके, इसी के साथ इसके बाद हम लोग को एक टॉपिक कवर करना है जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखते वो क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के लिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अच्छा यहाँ पे जैसे हम लोग बोलेंगे यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है 1, है ना, ये हम लोग को पता है। यूनिटी का मतलब क्या है? 1। क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट क्या होगा? इन्होंने क्या बोला है कि ये जो 1 है ना, 1 उसका क्यूब रूट, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो दो तरीके से लिखते हैं हम लोग कि इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1/3 चलता है, ओके। अच्छा, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा हम लोग को पता है। इसका डायरेक्ट आंसर एक होता है कि इसका क्यूब रूट 1 होगा। क्यों? हम लोग को पता है 1 का क्यूब अगर 1 होगा तो इसका क्यूब रूट भी 1 होना चाहिए, बराबर है। इसका क्यूब रूट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, राइट? ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? देखो, अगर मैंने इसको लेट कर दिया, लेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मैंने x बोल दिया। क्या बोल दिया? x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूब रूट में ना इसको हम लोग बोथ साइड क्यूब करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। बहुत सिंपल है, सिर्फ देखना है आप लोगों को कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया, ओके। चलो, तो ये 1 को यहाँ पे लेके आ गए हम लोग। अल्टीमेटली हम लोग को ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन को क्या करना है? मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना है? ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको ऐसे बोल सकता है एक्स क्यूब माइनस ये 1 क्यूब भी है, चलेगा? हाँ चलेगा। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, अगर आप लोगों को याद है तो ये फॉर्मूला ऐसे था कि ए क्यूब माइनस अगर बी क्यूब होगा तो आंसर क्या आता है? तो हम लोग को पता है वो आता था a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a है ना, ये मेरा x है, और जो b है ना वो 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x माइनस 1
दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, ये इक्वेशन सॉल्व करना है हम लोगों को, ये वाला इक्वेशन। लेकिन क्यों? तो मुझे x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। एक वैल्यू तो कंफर्म x है 1 है, ये पता है मुझे, 1 वैल्यू ऑफ x विल बी 1 कंफर्म है। बाकी के दो वैल्यू, क्योंकि हम जब क्यूब बोलते हैं, हम लोग जब क्यूब, जैसे हम लोग बोला ना कि एक्स स्क्वायर होगा तो उसके 2 रूट्स निकलते हैं, बराबर है। तो क्यूब बोला तो कितने रूट्स निकलने चाहिए? 3, राइट। तो उसमें से ये 1 कंफर्म है, ये दोनों हम लोग को फाइंड आउट करने जो होंगे इमेजिनरी। कैसे, मैं बताता हूं, देखो। अच्छा, तो यहां से हम लोग को ये कंफर्म हो गया कि x माइनस 1 एक हो गया। ओके, हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो इसको ऐसे रखो, x माइनस 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोगों ने एक फॉर्मूला मेथड किया था, अभी भी यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया था, तो यहाँ पे हम लोग साइड में उसको अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आना चाहिए आपको सब लोग को ये कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन हो जाएगा, बराबर है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं कि एक तो ये वाला पार्ट 0 होगा, ये वाला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। देयरफॉर ये सॉल्व करके आंसर लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 1, ये कंफर्म हो गया। और यहाँ पे हम लोग ये सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन को अभी, तो क्या आएगा देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है मेरा, तो a है मेरा 1, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, c भी मेरा 1 है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था x के लिए, तो x के लिए फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस b। उसके पहले हम लोग को फाइंड आउट करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, 1 इंटू 1, तो ये मिलेगा 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3। डिस्क्रिमिनेंट माइनस आ गया, इसका मतलब मुझे पता है रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, राइट। ओके, तो ये आ गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो हमारे पास फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी कहाँ गया, b है मेरा 1, तो -1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आया -√3, रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 1, तो ये 2 हो गया। अच्छा ठीक है, देखो ये माइनस है, माइनस साइन निकाल सकते हैं हम लोग बाहर, माइनस साइन को अलग कर सकते हैं 3n उसको, तो कैसे करेंगे, -1 प्लस और माइनस, देखो ये हो गया √3 इंटू आई, चलेगा। रूट ऑफ, इसको कैसे कन्वर्ट किया याद है ना, हम लोगों ने किया था, वापस बताऊं, देखो ये रूट ऑफ -3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू -1 बराबर, तो ये हो जाएगा √3 इंटू रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1 क्या होता है, तो आई, तो ये आ गया आई। समझ में आई ये बात? ओके, तो ये आ गया हमारे दो रूट्स। तो दो रूट्स क्या है हम लोग को, तो एक रूट होगा x था ना, तो x1 और x2 बोलते हैं हम लोग, तो एक रूट आएगा मेरा x1, क्या आएगा, ये x1 आ जाएगा मेरा -1 प्लस रूट ऑफ 3i अपॉन 2, एंड x2 मेरा क्या होगा, तो वो होगा -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हमारे पास 3 रूट आ गए। इसका क्या करना है हम लोग बोलेंगे, इसका क्या करना है, अगर आपने ठीक से देखा ना, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब इमेजिनरी पार्ट इनवर्स है, उल्टा है, बराबर दिख रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, बाकी सब सेम है, राइट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर मैंने बोला कि ये x1 है मेरा, क्या है, -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 आया, बराबर है, ओके। अगर मैंने इसी का स्क्वायर कर दिया, x1 को स्क्वायर किया, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे आंसर क्या आएगा पता है क्या, इसका आंसर आएगा मुझे -1 माइनस √3i बाई 2, करके देखो, आएगा, ज़रूर आएगा। और वही हमारा x2 है, वही हमारा x2 है, तो x1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिल रहा है, x2 मिल रहा है, बराबर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो ये x1 x2 को है ना, x1 को मैं ओमेगा बोलूँगा, क्या बोलूँगा, लेट ओमेगा करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू दिस -1 प्लस
√3i डिवाइडेड बाई 2, क्यों मैं बताता हूँ। तो अगर ओमेगा ये आ गया तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, -1 माइनस √3i अपॉन 2। बात समझ में आई। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आया, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आया हम लोगों को, तो रूट्स आए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स आए हम लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। ओमेगा मतलब ये हो गया, ओमेगा स्क्वायर मतलब ये हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसी ने पूछा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास 3 रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब -1 प्लस √3i अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर मतलब -1 माइनस √3i/2, ठीक है। ये बात समझ में आई सब लोगों को। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसी ने भी पूछा तो यही बोलने का कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कभी भी, ठीक है, क्या बोलेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी ये अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोगों को समझ आया तो हम लोग इसके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। अगर नहीं समझ आया तो एक बार मैं वापस लेता हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करना है तो मैंने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 कर दिया, उसको x कंसिडर कर लिया, क्यूब रूट था तो क्यूब कर लिया, तो x क्यूब इज 1 हो गया, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस बन गया। अच्छा अभी क्या करना है, एक्चुअली ये इक्वेशन सॉल्व करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, हम लोग ने यहाँ पे लिखा था वो वाला फॉर्मूला हो गया, तो उससे मुझे क्या मिला, एक तो x का वैल्यू मिला मुझे 1, ओके फाइन। अभी यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, वो तो नॉर्मली सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग ने क्या किया, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके मुझे 2 रूट्स मिल गए। अच्छा ठीक है, देखो तो ये x1 इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब जब x1 का स्क्वायर करूंगा तो x2 मिलेगा, x2 का स्क्वायर करूंगा तो x1 मिलेगा, ये हम लोगों ने लास्ट में देखा था। ओके, तो हम लोग ने अगर x1 को ओमेगा बोला तो x1 का स्क्वायर करेंगे तो x2 आता है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा मेरे। अच्छा ठीक है, तो 3 रूट्स कौन से मिले, 1 मिला ओमेगा स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कीप इन माइंड, अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टीज करते हैं। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलेंगे तो हम बोलेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है हम लोग देखते हैं अभी। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखो कि, तो ये एक याद रखना हम लोगों को कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या अदरवाइज हम लोग इसको बोलेंगे सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। कैसे 0, ये 0 है, 0 कैसे, तो ये ऐसे होगा कि हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बोल दिया, लेकिन इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, तो प्रूव करते हैं हम लोग। तो मैं LHS ले लेता हूँ, LHS क्या है देखो, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके। 1 का वैल्यू 1, ओमेगा वैल्यू हम लोगों ने किया था जो था -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर था हमारा -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2, राइट, ओके। 1 प्लस -1, अभी क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अंडर सेम डिनोमिनेटर लिख देता हूं मैं 2, ओके। तो ये -1 प्लस √3i, यहाँ पे क्या है -1 माइनस √3i, देखो ये माइनस प्लस कैंसिल, क्या हो गया, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो -1 -1 -2, तो मुझे मिला 1 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, तो 1 - 1 मिला विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। कीप इन माइंड, हमेशा ये बहुत सारे फॉर्मूलेज में हम लोग को यूज करना है, तो इसको मार्क करके रखेंगे हम लोग। फॉर्मूलेज में मतलब क्वेश्चन सम न्यूमेरिकल जो आएंगे उसमें हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ओके। इसमें और थोड़ी सी चीजें यूज होती है, जैसे ये वाला फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस, ओके, ऐसे भी यूज कर सकते। तो इसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग, कि हम लोग ने भी -1 सिर्फ 1 को यहाँ पे लेके गए, बराबर है, कभी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को लेके जाएंगे तो हम लोग को कुछ अलग मिलेगा। तो इसके हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलेज जैसे हम लोग बोल सकते हैं, देखो ऐसा भी बोल सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है ना,
या फिर बोल सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। कहाँ से आया, तो ये इक्वेशन से मिल रहा है हम लोग को सब। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज हम लोग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे लगेगा वो हम लोग यूज करेंगे। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग को बोला है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमारा है एक, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे यूज होगी, तो देखो, क्योंकि हम लोग सीधा बोलते हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 होता है। तो अभी देखो ये कहाँ पे यूज होगा। अगर मुझे किसी ने बोला कि ओमेगा रेज टू 6 है, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये ऐसे लिखूंगा, ओमेगा क्यूब इंटू 2 लिखूं, चलेगा, 3 2 6 होता है बराबर। लेकिन ओमेगा क्यूब क्या पता है मुझे, 1 है, तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला। ये समझ में। अगर किसी ने मुझे पूछा ओमेगा रेज टू 12 क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा रेज टू 3 का रेज टू 4 करूंगा, 3 4 12 होता है, राइट। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, रेज टू 4 आ जाएगा 1। समझ में आया। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा रेज टू अगर 3n हुआ ना, तो उसका वैल्यू हमेशा आएगा 1। ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। समझ में आई बात। तो यहाँ अभी आपको किसी भी यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज निकालने के लिए बोलेंगे किसी की, तो हम लोग इसी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को सबको, कैसे हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया। ये था सेकेंड प्रॉपर्टी था। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर ओमेगा बार करेंगे ना, तो वो मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अगर प्रूव करना है तो हम लोग डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग को पता है कैसे। तो देखो ओमेगा क्या था मेरे लिए, तो वो था -1 प्लस रूट ऑफ 3i/2। कहाँ से, हम लोगों ने लास्ट अभी फाइंड आउट किया था, बराबर है। इसका ओमेगा बार मतलब क्या होगा, तो ओमेगा बार मुझे मिलेगा, जिसका इमेजिनरी पार्ट है ना, वो हम लोग साइन चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसी का जब हम लोग ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, मुझे पता है कि इसका जब मैं स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलता है उसका, डिवाइडेड बाय 2, बराबर है। अच्छा, तो इससे क्या पता चला, ये दोनों तो सेम ही है। प्रूफ हो गया ना यहीं पे मेरा, समझ में आई बात। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा अगर हम लोगों ने किया, कि हम लोगों ने अगर बोला कि ओमेगा बार स्क्वायर जो है क्या है, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ओमेगा बार का स्क्वायर किया तो वो मुझे ओमेगा ही मिलेगा। मतलब क्या, ये ओमेगा बार जो मिला था ना, उसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा बार स्क्वायर, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो क्या होता है -1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2, ये वही है मेरा ओमेगा। समझ में आया, तो ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। समझ में आई ये चारों प्रॉपर्टीज। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे पास, जो हम लोग को अच्छे से याद रखना है, वो है फर्स्ट वाला कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक याद रखना है। सेकंड कौन सा रखना है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज है। ओके, तो ये हमारा पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन था, राइट।